सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं आपका हिंदी टीचर ओम प्रकाश यादव। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 हिंदी पाठ सूरदास। सूरदास के 4 पद आपके पुस्तक में दिए हुए हैं, चारों हमने पढ़ लिए थे। आज हम उस पाठ के अभ्यास प्रश्न देखेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, गोपियाँ उद्धव को भाग्यवान क्यों कहती हैं, या गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। तो समझिएगा, इस प्रश्न का उत्तर आपको पहले पद में मिलेगा, जहाँ गोपियाँ कहती हैं, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। ऐसा आपने पढ़ा होगा। अब इसमें व्यंग्य क्या है वो समझिएगा। गोपियाँ कहती है कि हे उद्धव, आप निरंतर श्री कृष्ण के साथ रहते हो, फिर भी आपको उनसे किसी प्रकार का स्नेह या लगाव नहीं है, इसीलिए आप तो बड़े ही भाग्यवान हो। तो ये एक प्रकार का व्यंग्य है, क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं ईश्वर का स्वरूप है। कोई मनुष्य यदि उनके साथ में रहते हुए भी उनसे प्रेम न करता हो तो ये उसके लिए बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। लेकिन क्योंकि यहाँ गोपियों ने व्यंग्य किया, इसीलिए उस दुर्भाग्य को उन्होंने भाग्य के रूप में बखान किया है, बयान किया है। दूसरा प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों, उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है। पहला, दूसरा, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। इसका उत्तर भी आपको पहले पद में ही मिलेगा। गोपियों ने उद्धव के लिए कहा है कि आप तो उस कमल के समान हो जो जल में रहता है, लेकिन फिर भी उसके पत्तों और फूलों की पंखुड़ियों पर कहीं भी पानी छूता नहीं है। छूता नहीं है से तात्पर्य यह है कि पानी उस पर लगता नहीं है, पानी के दाग उस पर नहीं लगते हैं। वो पानी में रह कर के भी पानी के प्रभाव से सड़ता या खराब नहीं होता है। दूसरी तुलना जो उन्होंने की वो एक तेल से भरी हुई गगरी, तेल से भरे हुए छोटे मटके से की है, क्योंकि वो तेल से भरा हुआ है, चिकना है, इसीलिए उसको यदि पानी में भी डाला जाए तब भी उस पर उस पानी का कोई प्रभाव नहीं होता है। ठीक वैसे ही जैसे उद्धव कृष्ण के साथ रहते हुए भी उन पर कृष्ण का किसी बात का असर या प्रभाव नहीं है। तीसरा प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। तो इसको समझिएगा। गोपियों ने उद्धव को उलाहने दिए हैं कि हे उद्धव, आप हमारे लिए योग का संदेश लेकर के आए हो, लेकिन हम तो निरंतर श्री कृष्ण के प्रेम में लगी रहती हैं, हमें योग के संदेश से कुछ भी लेना देना नहीं है। हमारा मन सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण में ही लगा हुआ है। हमारे लिए श्री कृष्ण हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हारिल पक्षी लकड़ी पकड़े रहता है, उसको छोड़ता नहीं है, क्योंकि उसको लगता है कि वही उसका सहारा है, ठीक उसी प्रकार हमारे लिए श्री कृष्ण हमारा सहारा है, हम उनको छोड़ नहीं सकते हैं, इसीलिए ये योग संदेश हमारे किसी भी काम का नहीं है। चौथा प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम कैसे किया। इस प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा दूसरे पद में, जिसमें कहा गया है, तीसरे पद में, जिसमें कहा गया है कि मन की मन ही माझ रही। अर्थात गोपियाँ कहना चाहती हैं कि हम श्री कृष्ण से जो बताना चाहते थे, जो कहना चाहते थे, वो हमारे मन के मन में ही रह गया, हम उनसे कुछ भी कह नहीं पाए, और अब आप यहाँ आए हो योग का संदेश लेकर के। इस योग के संदेश को सुन करके, इस योग की बातें सुन करके हमारे मन में विरह की अग्नि और ज़्यादा जलने लगी है, क्योंकि अब हमें ऐसा लगने लगा है कि शायद अब श्री कृष्ण कभी भी लौट करके वापस नहीं आएंगे। अब तक तो हम इस आस में, इस उम्मीद में थे कि शायद श्री कृष्ण कभी न कभी लौट के आ जाएंगे, लेकिन अब जबकि उन्होंने आपको भेजा योग का संदेश लेकर,
तो हम समझ पा रहे हैं कि अब वो कभी नहीं आएंगे, और इसी वजह से उनकी विरह अग्नि और तेज हो गई। विरह अग्नि, विरह की अग्नि, और विरह मतलब बिछुड़ना, दूर होना। अग्नि में घी डालना अर्थात अग्नि को तेज कर देना। तो उनकी विरह की अग्नि, उनके बिछुड़ने का दुख उद्धव के द्वारा लाए गए योग के संदेश की वजह से और ज़्यादा बढ़ गया। 5वां प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों, मर्यादा न लही। मर्यादा न लही अर्थात मर्यादा को पालन नहीं किया। मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? इस प्रश्न का उत्तर आपको अंतिम पद में मिलेगा, जिसमें कहा गया है कि श्री कृष्ण ने मर्यादा का पालन नहीं किया है। अब कौन सी मर्यादा है वो मैं आपको बताता हूँ। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि उद्धव, यदि कोई व्यक्ति किसी से प्रेम करता है तो प्रेम की ये मर्यादा है कि प्रेम के बदले में प्रेम देना पड़ता है। कोई व्यक्ति हमें प्रेम देता है तो बदले में हमें उसे प्रेम देना होगा, यही मर्यादा है। लेकिन गोपियाँ श्री कृष्ण से प्रेम कर रही हैं और श्री कृष्ण गोपियों को छोड़ करके चले गए हैं। इस प्रकार उन्होंने मर्यादा का पालन नहीं किया है। अगला प्रश्न देखिए, 6ठा प्रश्न। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? पुनः हम उसी पद में जाएंगे जिसमें हारिल की लकड़ी का उदाहरण दिया गया है। गोपियाँ कहती हैं, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, अर्थात हमारे लिए तो हरि श्री कृष्ण हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। इस पद में गोपियों ने स्वयं को हारिल पक्षी मान लिया है और श्री कृष्ण को हारिल पक्षी के द्वारा पकड़ी जाने वाली लकड़ी के समान मान लिया है। जिस प्रकार उस पक्षी को उस लकड़ी का सहारा रहता है, गोपियाँ कहती है कि हमें भी वैसे ही श्री कृष्ण का सहारा है, और इसी प्रकार वो अपना अनन्य प्रेम प्रकट करती हैं। वो कहती हैं कि जिस प्रकार वो हारिल पक्षी के लिए वो एक लकड़ी ही सहारा है, ठीक उसी प्रकार हमारे लिए भी सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण ही सहारा है, अर्थात श्री कृष्ण के अलावा और कोई भी नहीं है। इस प्रकार गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य प्रेम को अभिव्यक्त किया है। अनन्य शब्द का अर्थ होता है कोई और अन्य नहीं, यानी सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण से ही प्रेम करते हैं। 7वां प्रश्न देखिए, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? बच्चों, इस प्रश्न के उत्तर के लिए आपने देखा होगा पद में पंक्तियां दी हुई है, हे उद्धव, योग की शिक्षा उनको दीजिए जिनके मन चक्री। मन चक्री अर्थात मन चंचल होना। मन चंचल होने से तात्पर्य है ऐसे व्यक्ति जिनका मन थोड़े थोड़े समय में बदलता रहता है, बार बार इधर से उधर आने जाने की इच्छा है जिसके मन में आती जाती रहती हैं, जिसका मन स्थिर नहीं होता है, उन्हें कहा गया है मन चक्री होना। और योग आदि की जो शिक्षाएं हैं वो मनुष्य के मन को शांति प्रदान करती हैं। तो ऐसे में गोपियों ने उद्धव से कहा है कि हे उद्धव, हमारा मन तो एक ही जगह है, स्थिर है, श्री कृष्ण के अलावा कहीं और लगता ही नहीं है। इसीलिए आप यह योग का संदेश हमें देने के बजाय उन लोगों को दीजिए जिनका मन चक्री है, जिनका मन चंचल है। अगला प्रश्न देखते हैं, 8वां प्रश्न। प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। गोपियों ने योग साधना के लिए श्री कृष्ण से कहा है कि उद्धव से कहा है कि हे उद्धव, ये योग की विद्या कहाँ से लेकर के आए हो आप, और ये परब्रह्म कौन है, इसके माता पिता कौन है, ये कहाँ रहते हैं, हमने इनके बारे में कभी कुछ सुना नहीं है। ऐसे में हम इस योग को कैसे मान लें? हमने तो जिस श्री कृष्ण को सामने देखा है, जिनके माँ बाप को हम जानते हैं, उन्हीं से ही हमें लगाव रखना है, उन्हीं से ही हमें प्रेम करना है। इस प्रकार से उन्होंने योग साधना के प्रति अपना दृष्टिकोण व्यक्त किया है। उसी क्रम में उन्होंने आगे और कहा है कि आप ये योग की विद्या उनको ले जा करके दीजिए जिनके मन चक्री हैं, जिनके मन चंचल हैं, क्योंकि हमारा मन तो स्थिर है, हम श्री कृष्ण के अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचते हैं, इसीलिए हमें योग साधना की आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने योग साधना को एक कड़वी ककड़ी के समान भी बताया है। अगला प्रश्न देखिए,
गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? गोपियों के अनुसार राजा का धर्म प्रजा की चिंताओं और उनके दुखों को दूर करना होना चाहिए। अगला प्रश्न 10वां प्रश्न, गोपियों ने कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन देखे जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं? एक जगह गोपियों ने उद्धव से कहा है कि हे उद्धव, अब जब आप वापस जा रहे हो तो श्री कृष्ण को बोल करके हमारा मन वापस लौटाने के लिए उनको बोलना, वो मन जो वो यहाँ से जाते समय चुरा करके ले गए थे, क्योंकि वो पहले से ही बहुत बुद्धिमान थे, लेकिन अब लगता है कि उन्होंने राजनीति पढ़ ली है। ये परिवर्तन गोपियों को दिखाई दिया। उनको लगा कि श्री कृष्ण जो पहले से ही बहुत चतुर थे, अब उन्होंने राजनीति पढ़ ली है तो अब उनकी बुद्धि और तेज हो गई है। इसी कारण स्वयं आने के स्थान पर उन्होंने उद्धव को हमारे पास में भेजा है। इसी बदलाव की वजह से गोपियों ने कहा है कि हे उद्धव, श्री कृष्ण से कहिएगा कि हमारा मन वापस दे दें। 11वां प्रश्न देखिए, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त किया। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। वाक चातुर्य अर्थात बोलने की कला, बोलने की चतुरता। तो गोपियां बातें करने में, बोलने में बड़ी चालाक थीं, बड़ी चतुर थीं, और इसी वजह से उन्होंने ज्ञानी उद्धव को बातों में परास्त कर दिया। सबसे पहले तो उन्होंने ताने मारते हुए उद्धव को ये कहा कि उद्धव, तुम तो बड़े भाग्यशाली हो जो श्री कृष्ण से इतना नज़दीक रहते हुए, पास रहते हुए भी दूर हो, आप पर उनका कोई प्रभाव नहीं है, हम तो पागल हैं और आप बड़े भाग्यशाली हो। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि आप पर उनका कोई प्रभाव नहीं है, जिस प्रकार से पानी में रहते हुए कमल पर प्रभाव नहीं होता है, जिस तरह से तेल से भरे हुए गगरी पर पानी का प्रभाव नहीं होता है, और हम तो उन चींटियों के समान हैं जिनको कहीं गुड़ मिल जाए तो वो उसी की चिपकी रहती हैं, न उससे छूटती हैं और न उससे छूटना चाहती हैं। और इसी प्रकार के अनेक उदाहरण दे करके गोपियों ने अपनी वाक चातुर्य से, अपनी बोलने की कला से उद्धव को परास्त किया। अंतिम प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर्य के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। पाठ में जो पद संकलित किए गए हैं उन पदों के आधार पर हम कह सकते हैं कि सूर्य ने इन पदों में गोपियों के माध्यम से योग साधना का विरोध किया है और साक्षात प्रेम को बढ़ावा देने की बात कही है, और गोपियों के माध्यम से उन्होंने एक निष्ठ प्रेम, अनन्य प्रेम की बात को भी अच्छा बताया है कि मनुष्य को मन को चंचल नहीं रखना चाहिए, मन को स्थिर रखना चाहिए, और इसी प्रकार की अन्य विशेषताएं भी आपने इस पाठ में पढ़ी होंगी। प्यारे बच्चों, यही 12 प्रश्न आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। इससे आगे रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्न आपको पढ़ने हैं और उनको हल भी करना है, लेकिन नोटबुक में लिखना नहीं है। पाठ्येतर सक्रियता में जो कुछ एक्टिविटीज़ आपको दी हुई हैं उनको आपको पढ़ना और समझना है। शब्द संपदा में अनेक शब्द दिए हुए हैं, उनको आपको पढ़ना है और याद करना है, लिखना नहीं है। नीचे हारिल पक्षी के बारे में जानकारी दी हुई है, जो मैंने पाठ की व्याख्या के समय भी आपको बता दिया था। आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आप लोग इन प्रश्नों के उत्तर अपनी नोटबुक में लिख करके मुझे बताइएगा। थैंक यू।